नमस्कार। मैं सौरभ मिश्रा हिंदी कक्षा में आप सभी का स्वागत करता हूँ। मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोग अपने घर पे सकुशल होंगे। कक्षा 10वीं में जो हिंदी के लिए प्रस्तावित पुस्तक है उसका नाम है रुचिरा भाग दो। इसके अतिरिक्त एक पुस्तक और है कृतिका, जो आपकी पूरक पुस्तक है, सप्लीमेंट्री बुक है, और व्याकरण का भाग अलग से आपको दिया गया है। क्षितिज भाग दो में दो खंड हैं। पहला खंड है काव्य खंड और दूसरा है गद्य खंड। तो आज इस वीडियो लेक्चर में हम लोग काव्य खंड के बारे में पढ़ेंगे, इसके पाठों को पढ़ेंगे और जानेंगे। काव्य खंड में जो पहला पाठ आपके लिए प्रस्तावित है वो महाकवि सूरदास द्वारा लिखित पद है, जो कि ब्रह्मगीत से लिया गया है। तो पाठ शुरू करने से पहले सूरदास के विषय में थोड़ी जानकारी इकट्ठा कर लेते हैं। सूरदास का जन्म सन 1478 में माना जाता है। एक मान्यता के अनुसार उनका जन्म मथुरा के निकट रुनकता या रेणुका क्षेत्र में हुआ, जबकि दूसरी मान्यता के अनुसार उनका जन्म स्थान दिल्ली के पास सी ही माना जाता है। महाप्रभु वल्लभाचार्य के शिष्य सूरदास अष्टछाप के कवियों में सर्वाधिक प्रसिद्ध हैं। वे मथुरा और वृंदावन के बीच गऊ घाट पर रहते थे और श्रीनाथ जी के मंदिर में भजन कीर्तन करते थे। सन 1583 में पारसौली में इनका निधन हुआ। उनके 3 ग्रंथों सूरसागर, साहित्य लहरी और सूरसारावली में सूरसागर ही सर्वाधिक लोकप्रिय हुआ। खेती और पशुपालन वाले भारतीय समाज का दैनिक अंतरंग चित्र और मनुष्य की स्वाभाविक वृत्तियों का चित्रण सूर की कविता में मिलता है। सूर वात्सल्य और श्रृंगार के श्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। कृष्ण और गोपियों के प्रेम का सहज मानवीय प्रेम की प्रतिष्ठा करता है। सूर्य ने मानव की प्रेम गौरव गाथा के माध्यम से सामान्य मनुष्यों को हीनता बोध से मुक्त किया, उनमें जीने की ललक पैदा की। उनकी कविता में ब्रज भाषा निखरा हुआ रूप है। वह चली आ रही लोक गीतों की परंपरा की ही श्रेष्ठ कड़ी है। तो आप यहाँ देख रहे हैं कि सूरदास एक जन्मांध कवि थे। ऐसा माना जाता है कि वो जन्म से ही अंधे थे। जन्म और जन्मस्थान के विषय में मतभेद है। क्यों मतभेद है? क्योंकि उन्होंने अपने विषय में ज्यादा कुछ लिखा नहीं था। उनके 3 महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं, सूरसागर, साहित्य लहरी और सूरसारावली, जिसमें सूरसागर जो है वही सबसे महत्वपूर्ण है। वात्सल्य और श्रृंगार, ये 2 रस हैं। वात्सल्य का मतलब होता है माँ और पिता का प्रेम, वह प्रेम जो बच्चों से किया जाता है। और श्रृंगार रस के विषय में कहा जाता है कि यह श्रृंगार रस के भी प्रखर कवि हैं, जिसमें उन्होंने गोपियों के और कृष्ण के प्रेम प्रसंगों को दिखाया है। तो इनकी कविताओं में श्रृंगार रस भी मुख्य रूप से देखने को मिलता है। आज जो पद आप पढ़ने वाले हैं उन 4 पदों को भ्रमर गीत खंड से लिया गया है। ये सूरसागर में भ्रमर गीत है। और भ्रमर गीत, इसका नाम पढ़ने के पीछे भी लक्ष्य यही है कि जब कृष्ण गोकुल से मथुरा चले गए, ये कहानी उस समय की है जब कंस का वध हुआ और उसके बाद वो अपने नाना के साथ अपने माता पिता को जेल से छुड़ाते हैं और फिर मथुरा में ही रुक जाते हैं। गोकुल से मथुरा की दूरी कुछ 25 से 30 किलोमीटर है और गोपियां वहां पर थी। कृष्ण का बचपन वहां बीता था। लेकिन कृष्ण जब मथुरा जाते हैं तो गोपियों से वादा करके जाते हैं कि वो जल्दी ही वापस आ जाएंगे। लेकिन जब वहां वे पहुंच जाते हैं तो राजनीतिक कारणों से और वहां पर जिम्मेदारियों की वजह से वापस नहीं आ पाते। तो वहां से वो अपने एक दूत यानी मैसेंजर को भेजते हैं, जिनका नाम उद्धव था। हालांकि वो बहुत अच्छे मित्र भी थे उनके। और उद्धव जी जो है वो निर्गुण ब्रह्म के उपासक हैं। निर्गुण ब्रह्म क्या होता है जान लीजिए। निर्गुण का मतलब होता है निराकार, जो ईश्वर के निराकार रूप को मानता हो, जिसका कोई आकार ना हो। उसकी मान्यता तो है कि कोई ईश्वर है, लेकिन वो किसी स्वरूप का नहीं है। ठीक है। और योग जहां पर आप लाभ हानि, जय पराजय, ईर्ष्या द्वेष प्रेम, इन सबसे ऊपर उठ करके सामान्य स्थिति में आ जाते हैं, तो वह आदमी योगी कहलाता है। ठीक है। तो उद्धव जोशी श्रेणी के व्यक्ति थे। तो जब कृष्ण अपने वादे को पूरा नहीं कर पाते हैं तो अपने मित्र उद्धव को गोकुल भेजते हैं और कहते हैं कि जाकर के आप
गोपियों को समझा करके आइए कि मैं अब नहीं आ पाऊंगा, और उन्हें अपने मन से मेरे विचार जो है वो निकाल देने चाहिए। तो भ्रमर गीत के जो 4 पद आपको दिए गए हैं, उसमें भौरे से उलाहना देते हुए गोपियां उद्धव से तमाम बातें कहती हैं। वो तमाम बातें जो है वो हम लोग 4 पदों में देखेंगे। आइए शुरू करते हैं वे पद। पहला पद है, इन पदों को हम थोड़ा सा गाकर भी देख सकते हैं, लेकिन अभी फिलहाल हम लोग यहाँ पे इसे पढ़ेंगे। उद्धव तुम हो अति बड़ भागी, अपरस रहत स्नेह तगातय, नाहिन मन अनुरागी, पुरैन पात रहत जल भीतर, तारस देह न दागी, जो जल माह तेल की गागरी, बूंद न ताको लागी, प्रीत नदी में पाऊ न बोर्यो, दृष्टि न रूप परागी, सूरदास अबला हम भोरी, गुर चाटी जो पागी। अब इस पद के शब्द आपको समझ में नहीं आए होंगे। पूर्णतः है ब्रज भाषा में, जो ब्रज बोली है। अब उसको भाषा की संज्ञा इसलिए दी गई है क्योंकि जब किसी बोली में प्रचुर साहित्य लिखा जाए, सफिशिएंट लिटरेचर अवेलेबल हो, तो उस बोली को हम भाषा की कैटेगरी में रखते हैं। तो इस तरह से ब्रज जो है ये हिंदी का एक डायलेक्ट है, एक बोली है, लेकिन उसे भाषा की श्रेणी में इसलिए रखा जाता है क्योंकि उसमें बहुत सारा साहित्य लिखा गया है। तो यहाँ पर जो इस पूरे पद का जो भाव है वो ये है कि गोपियां कृष्ण पर व्यंग कर रही हैं, उन पर उलाहने दे रही हैं। पहली लाइन क्या कहती हैं? उद्धव तुम हो अति बड़भागी। उद्धव मतलब उद्धव, उद्धव, तुम मतलब तुम, हो मतलब हो, अति मतलब बहुत ज्यादा, बड़भागी मतलब भाग्यशाली। अपरस रहत स्नेह तगात है। अपरस मतलब रस से रहित, रहत मतलब रहते हो, स्नेह तगा, स्नेह मतलब स्नेह यानी प्रेम, तगा मतलब धागा, तय मतलब से। आप स्नेह के धागे से बिल्कुल रहित है, बिल्कुल अलग है। प्रेम आपके पास तो है ही नहीं, प्रेम के धागे से बिल्कुल अलग है। नाहिन मन अनुरागी, आपके मन में अनुराग का मतलब भी प्रेम ही होता है। आपके मन में, आपके हृदय में किसी प्रकार का कोई अनुराग नहीं है। अब इस बात को पुष्ट करने के लिए यहाँ पर 2 उदाहरण वो देती हैं गोपियां। कैसे उदाहरण देती हैं कि आप प्रेम के पास तो हैं, प्रेम के सागर में डूबे हुए हैं, लेकिन वो उससे बिल्कुल आप कैसे अलग हैं, उस बात का यहाँ पर 2 उदाहरण देते हुए गोपियां कहती हैं। कैसे? पहले उदाहरण देती हैं कि पुरैन पात रहत जल भीतर, तारस देह न दागी। पुरैन का मतलब होता है कमल। अगर आप लोग कभी तालाब के पास गए हो, कमल को खिलते हुए देखा होगा, तो कमल का जो पत्ता होता है उसमें उसका स्ट्रक्चर ऐसा होता है, उसकी बनावट ऐसी होती है कि पानी में रहने के बाद भी वो सड़ता नहीं। सामान्यतः अगर सामान्य पत्ते को आप पानी में फेंक दें, आम का पत्ता हो, पीपल का पत्ता हो, तो कुछ दिनों के बाद वो सड़ जाएगा। लेकिन कमल का पत्ता नहीं सड़ता क्योंकि उसकी बनावट ऐसी होती है, उस पर एक लेयर होता है, चिकना लेयर होता है। तो ये बोला पुरैन पात, यानी कमल के पत्ते, पात मतलब पत्ता, रहत जल भीतर, जल के भीतर रहता है। कमल का पत्ता जल के अंदर ही रहता है, जल की सतह पर ही रहता है। तारस देह न दागी, लेकिन उस पर, उसकी देह पर यानी उसके शरीर पर, पत्ते पर, देह का मतलब यहाँ पत्ता समझिए, पत्ते पर दागी, कोई दाग नहीं है, यानी पानी की एक बूंद भी उस पर ठहरती नहीं है। ठीक है? जैसे आप पत्ते को पानी से उठाएंगे तो पूरा पत्ता आपको सूखा हुआ नजर आएगा, यानी पानी के भीतर रहता हुआ ही भी वह कमल का पत्ता पानी से बिल्कुल अछूता है, पानी का उस पर थोड़ा भी प्रभाव नहीं है। पहला उदाहरण दिया। वैसे ही आप हैं उद्धव, कृष्ण के बिल्कुल साथ रहते हैं, प्रेम रूपी जो प्रेम के जो स्वरूप है उनके साथ आप रहते हैं, लेकिन आप पर प्रेम का बिल्कुल प्रभाव नहीं है। दूसरा उदाहरण क्या देती हैं? ज्यों जल माह तेल की गागर, बूंद न ताको लागी। ज्यों मतलब जैसे, यहाँ पर आप उपमा अलंकार ले सकते हैं क्योंकि यहाँ पर अलंकारों वगैरह का बिल्कुल ध्यान रखते हुए हमें चलना है। तो ज्यों मतलब जैसे, जल माह तेल की गागर, जैसे जल माह मतलब में, अंदर, तेल की गगरी, गागर गगरी मटका, तो जैसे जल के अंदर तेल की गगरी है, बूंद न ताको लागी, उस पर बूंद एक भी जल की रुकती नहीं है, क्योंकि वो चिकनी हो जाती है। जो गागर है, जो मटका है, वो चिकना हो जाता है। तो जल के भीतर होने पर भी, जल उसमें भरे जाने के बाद ऊपर उठाने पर भी, उसमें पानी की एक बूंद भी
उसके सतह पर ठहरती नहीं है, वो नीचे सरक जाती है। ठीक है, तो वैसे आप हैं कि आप प्रेम रूपी सागर कृष्ण के पास हैं, लेकिन आपके पास प्रेम का लेस मात्र भी छुअन नहीं है, स्पर्श नहीं है। ठीक है, आगे उस बात को स्पष्ट करते हुए गोपियां कहती हैं, प्रीति नदी में पाऊ न बोलो। प्रीत रूपी नदी में, रूपक अलंकार, प्रीति नदी में पाऊ न बोलो। प्रीत रूपी नदी में आपने पाए, पाऊ मतलब पैर, बोरो मतलब डुबोना। ठीक है, प्रीति की नदी में आपने पैर भी नहीं डुबोया, दृष्टि न रूप परागी। और आपकी नजर में रूप का पराग जो है, रूप किसका? कृष्ण का। कृष्ण के रूप का बिल्कुल भी किसी प्रकार से भी पराग यानी स्नेह नहीं है, उसका जो आकर्षण है वो बिल्कुल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आप योगी हैं, क्योंकि आप निर्गुण ब्रह्म के उपासक हैं। इस नाते कृष्ण के पास रहते हुए भी आपको ये सारी जो अनुभूतियां हैं इसका बिल्कुल अनुमान नहीं है। आगे अंतिम लाइन में कहती हैं, सूरदास अबला हम भोरी, गुर चाटी जो पागी। सूरदास के माध्यम से गोपियां कहती हैं कि अबला हैं हम। अबला, बला मतलब होती है आफत या फिर जिसके पास शक्ति हो, और अबला मतलब जिसके पास शक्ति ना हो। तो गोपियां खुद के लिए निशक्ति बोलती हैं, शक्तिहीन बोलती हैं, और कहती भोरी हैं, भोली हैं, बिल्कुल इनोसेंट है। हमको तो पता ही नहीं है जीवन के तमाम रहस्यों के बारे में जो आप मुझे सिखाना चाह रहे हैं, हमें तो कुछ नहीं पता है। हम तो गुड़ चाटी जो पागी जैसी हैं। मतलब क्या हुआ इसका? गुड़ मतलब गुड़, गुड़ आप जाते होंगे जागरी, सामान्य भाषा में इसको भेली भी कहते हैं। चाटी मतलब चाटना, यानी चखने के लिए, जो पागी। तो गुड़ को चटने के लिए, गुड़ को चाटने के लिए जैसे चींटी जो होती है, यद्यपि वो जानती है कि जब वो गुड़ को चाटने जाएगी तो उसके लसलसेपन से उसके अंदर जो ग्रीजीनेस होगा उसमें उसके पैर फंस जाएंगे और शायद वो मर जाएगी, लेकिन फिर भी उसको गुड़ से इतना स्नेह होता है, इतना प्यार होता है कि वह जानते हुए भी कि अगर वहां पे फंस गई तो मर जाएगी, फिर भी हो जाती है चाटने के लिए। ठीक है, तो हमारा स्नेह तो कृष्ण से ऐसा भी, मुझे पता है कि हम कृष्ण से स्नेह करते हैं, कृष्ण वापस अब नहीं आएंगे, लेकिन हम उन्हें प्रेम करते हैं, स्नेह करते हैं। ठीक है, तो ये पूरे पद का ये अर्थ हुआ। अगला पद देखते हैं। यहाँ पर चित्र में आप देखें, ये उद्धव है और ये गोपियां हैं, अपने वीर व्यथा को बता रही हैं। यहाँ पर भौरा भी बना हुआ है। दूसरा पद, दूसरे पद में गोपियां क्या कहती हैं? मन की मन ही माच रही, कहिए जान, कहिए जाई कौन पे उधो, नाही परत कही। अवधि आधार आस आवन की, तन मन बिथा सही। अब इस जोग सदेशन सुन सुन बिरहिनी, बिरह दही। चाहत हुती गुहारी जितहि तय, चाहत हुती गुहारी जितहि तय। उत तय धार बही, सूरदास अब धीर धरो क्यों मर ज्यादा न लई। आगे कहते मन की मन में ही रह गई, मन ही, मन की मन ही माज रही। मन की जो बात हो मन में ही रह गई। गोपियां कहती हैं जो मन की बात थी, जो कृष्ण से हमें कहना था, वो मन में ही रह गई। माज मतलब के भीतर, अंदर, तो मन के भीतर ही रह गई। कहिए जान कौन पे उधो, ना ही परत कही। कहिए, उधो से कहती है, कहिए जाई कौन पे उधो, हे उधो आपसे किस तरह से कहें। ना ही परत कही, कहा नहीं जा रहा है। ना ही मतलब नहीं, परत मतलब जा सकना, कही मतलब कहना। तो क्या कहें, मन की मन में ही रह गई, कुछ कहा नहीं जा रहा है उद्धव जी। आगे कहती हैं क्यों नहीं कहा जा रहा है? अवधि आधार आस आवन की। अवधि मतलब समय, आधार, आधार मतलब आधार, बेस। आस मतलब आसरा, आवन मतलब आने की, मतलब की। तो समय जो है वही आधार था। अवधि आधार आस आवन की, अवधि वो समय ही आधार था उनके आने का, कि वो आएंगे और हमारी विरह वेदना को दूर करेंगे। तन मन व्यथा सही, उसी आधार पे तन और मन दोनों ने व्यथा को सहा था। जब वादा करके गए थे कृष्ण की हम आएंगे, वहां का समस्या समाधान करके हम आएंगे, तो उस वादे के आधार पे, उस प्रॉमिस के आधार पे, वो समय ही हमारे लिए जीने का आधार हो गया था कि आने के लिए उन्होंने कहा है। डेट नहीं बताया, टाइम नहीं बताया, लेकिन इतना कहा है कि हम आएंगे।
तो उस आने का समय का वादा देना ही हमारे जीवन का आधार था। तो ही बोला अवधि आधार आसावन की, उनके आवन के आने के समय का जो उन्होंने वादा किया था वही हमारे जीवन के जीने का आधार था। और उसी नाते हमारे तन और मन ने जो उनके विरह की व्यथा थी उसको सह लिया है। लेकिन अब इन जोग सदेशन सुन सुन, लेकिन अब ये जोग, जोग मतलब योग, योग मतलब जो उद्धव जी बता रहे हैं, अब इन योग के संदेशों को सुन सुन करके, जो आप मुझे समझा रहे हैं कि निर्गुण ब्रह्म है, ये शरीर नश्वर है, इसको तो मर जाना है, आत्मा ही सही है, आत्मा ही रहेगी, ये सारी बातें जो हमें आप बता रहे हैं, हान लाभ, जय पराजय, अच्छा बुरा, ये सब कुछ नहीं होता, इससे ऊपर उठकर हमें सोचना चाहिए, ये सारी बातें योग के अंतर्गत उद्धव जी गोपियों को बता रहे हैं। तो उसी बात को यहाँ पे गोपियां कहती हैं कि अब इन जोग सदेशन सुन सुन, अब इन जोग के संदेशों को सुन सुन करके बिरहन विरह दही, जो हम बिरहनियां हैं, गोपियां अपने आप को बिरहन कहते हैं। बिरहन का मतलब विरह की मारी। विरह क्या होता है? जब किसी का प्रियतम उसे छोड़कर चला जाए तो उस दशा को विरह की दशा बोलते हैं। तो विरहीन, जिसको विरह मिल रहा है उसको विरहीन कहते हैं। तो कह रहा है कि वो कह रही है गोपियां कि विरहीन विरह दही, आपकी जो संदेश सुना रहे हैं आप, एक तो मतलब पहले से ही कृष्ण के जाने की व्यथा है, और आप ये ऊपर से जो ये नीरस योग का संदेश हमें सुना रहे हैं, सिखा रहे हैं, ये और हमारी विरह को, हमारे हम विरहनियों की विरह को बढ़ा दे रहा है। ठीक है, आगे कहते हैं चाहत होती गुहारी जित हित उत तय धार बही। ठीक है, चाहती हैं, चाहती हैं कि गुहारी मतलब पुकार लें, किसको? उनको, किसको? कृष्ण को। चाहती हैं कि उन कृष्ण को पुकार लें, उततय धार बही, उतनी ही धार बहती। कौन सी धार बहती? आंसुओं की धार बहती है। जितना ही उनको पुकारना चाहते हैं उतना ही हमारी आंखों से आंसुओं की धार बहती है। आगे कहते हैं सूरदास अब धीर धरे क्यों मर ज्यादा न लही। सूरदास गोपियों के माध्यम से कहते हैं अब धीरज किस आधार पर धरे, कैसे धरे, क्यों धरे? मर्यादा, मर्यादा मतलब मर्यादा, ठीक है, लिमिट न रही। अब वो लिमिट जो है जिसको हमने अब तक रखा था उनके आने की आस में, अब वो नहीं रह गई है, अब वो टूट रही है, अब वो बांध मर्यादा का टूट रहा है। ठीक है, तो ये दूसरा पद था। आइए तीसरा पद देखते हैं। तीसरे पद में गोपियां कृष्ण को फिर से अपना आधार मान के कहती हैं, और एक आप उदाहरण लेती हैं, हमारे हरि हारिल की लकड़ी, मन क्रम वचन नंद नंदन उर, यह दृढ़ करी पकड़ी, जागत सोवत स्वप्न दिवस निसी, कान कान जकरी, सुनत जोग लागत है ऐसो, ज्यों करुई कपुरी, सूप तो व्याधि हमें को ले आए, देख सुनी न करी, यह तो सूरति नहीं लय सौंपो, जिनके मंच करी। ठीक है, गोपियां कहती हैं हमारे हरि हारिल की लकड़ी, हमारे जो हरि है, हमारे जो कृष्ण है, वो हारिल की लकड़ी है। अब हारिल की लकड़ी क्या जान लेते हैं। हारिल एक प्रकार का पक्षी होता है, और वो अपने पैर में हमेशा एक लकड़ी का टुकड़ा पकड़े रहता है, और उसका ऐसा मानना है, ऐसी शोध के आधार पर मान्यता है कि वह अगर लकड़ी छोड़ देगा तो उसको लगेगा वो शायद वो जमीन पे गिर जाएगा। तो वो वृक्ष पे बैठा हो या जमीन पे बैठा हो या उड़ रहा हो, हमेशा उसके पैर में एक लकड़ी हमेशा वो पकड़े रहता है। तो वो लकड़ी उसका आधार है, उसी लकड़ी के आधार पे अपने आप को वो रुका हुआ या स्थिर महसूस कर पाता है। तो इसी नाते गोपियां जो हैं पूरी तरीके से अपने कृष्ण को हारिल के रूप में क्या कर रही हैं, रूपांतरित कर दे रही हैं। ठीक है, तो हमारे हरि क्या है, हारिल की लकड़ी है, रूपक अलंकार। ठीक है, हमारे हरि हारिल की लकड़ी है। हारिल की लकड़ी जैसे होती है आधार, वैसे हरि हमारे कृष्ण हमारे आधार है। आगे क्या है, मन क्रम वचन नंद नंदन और, मन क्रम वचन, तीन शब्द यहाँ पे दिया कि मन क्रम और वचन, सबसे, मन से हमारे किए जाने वाले कामों से, और वचन से, सबसे, नंद नंदन और, यह दृढ़ करी पकड़ी, हर स्तर से। गोपियां किसी एक स्तर से नहीं, केवल मन से कृष्ण के साथ है, नहीं, मन से,
कर्म से और वचन से भी, हर एक स्तर से नंद नंदन, नंद नंदन कौन है? कृष्ण। नंदन यहाँ पे शब्द है कृष्ण के लिए, ठीक है। नंद नंद, नंद के नंदन यानी कृष्ण। उर मतलब कि हृदय में, हृदय, उर मतलब हृदय। यह दृढ़ करी पकड़ी, दृढ़ मतलब एकदम डिटरमाइंड, फर्म तरीके से करी पकड़ी। जैसे हारी की लकड़ी को, हारी लकड़ी को खूब मजबूती से पकड़ रहती है, वैसे हम हरि को पूरी तरीके से मजबूती से उनके हृदय, अपने हृदय में बसा रखा है, ठीक है। तो मन क्रम वचन से नंद कृष्ण को अपने हृदय में दृढ़ करके पकड़ रखा है, पूरी तरीके से दृढ़, एकदम किसी प्रकार का कोई वहां पे लूजनेस नहीं है कहीं से भी। आगे, जागत सोवत स्वप्न दिवस निश, और केवल मन क्रम वचन ही नहीं है, समय की बात भी यहाँ चर्चा करी कि जागते हुए, सोते हुए, स्वप्न में, दिन में, रात में, कान कान जकरी, केवल और कान्हा कान्हा, कृष्ण कृष्ण की ही जप लगाए रखती है। कौन? मेरा हृदय, गोपियों का हृदय। सुनत जोग लागत है ऐसो, अब आपके योग का संदेश जो आप सुना रहे हैं ऐसे लगता है, लागत है ऐसो जो करुई ककुरी। आगे यहाँ पे फिर से उपमा अलंकार, आपका योग सुनकर के ऐसे लग रहा है जैसे करुई ककरी, कड़वी, बिटर, ककड़ी, ठीक है। तो इसको आप खीरा भी कह सकते हैं, ककड़ी भी कह सकते हैं, करेला भी कह सकते हैं, जो भी, ककड़ी शब्द का है, ककड़ी एक अलग प्रकार का खीरे जैसा ही होता है। तो ऐसा लग रहा है जैसे कोई कड़वी ककड़ी हो, खाने में बेस्वाद, बिटर, ऐसे ही आपका योग संदेश हमें लग रहा है, किसी मतलब का नहीं, कोई उसमें कोई रस ही नहीं है। आगे, सुनो तो व्याधि हमको ले आए, देखी सुनी न करी, और आप हमारे लिए व्याधि लेकर आए, व्याधि मतलब बीमारी। सुनो, सुतो व्याधि हमको ले आए, और उस पे भी आप हमारे लिए व्याधि लेकर के आए। क्या व्याधि ले आए? योग रूपी, योग रूपी व्याधि हमारे लिए ले आए हैं। देखी सुनी न करी, न कभी देखी है, न कभी सुनी है, और न कभी किया है। ये योग कभी हमारे पल्ले पड़ा ही नहीं है। और अंतिम है, यह तो सूर तिन्हनी लय सौंपो, ठीक है। सूरदास जी गोपियों के माध्यम से कहते हैं, यह मतलब क्या? यह मतलब योग, तिन्हनी लय सौंपो, यह तो उनको, तो मतलब तो, तिन्हनी लय सौंपो, उन्हीं को, तिन्हनी मतलब उन्हीं को, उनको, जिनके मन चकरी। सूरदास जी सूरदास जी गोपियों के माध्यम से उद्धव से कहते हैं कि ये उनको ही सौंपो, उनको ही जाकर के दो, जिनके मन चकरी, जिनका मन चक्कर गिन्नी की तरह नाच रहा है, घूम रहा है, स्थिर नहीं है, जिसके मन में चंचलता है, उनको जाकर के सौंपो। समझाओ कि दुनिया में लाभ हानि, यश अपयश, जय पराजय कुछ नहीं है। हमारा हृदय तो एकदम पहले से ही एक जगह पर स्थिर हो चुका है। कहाँ पर स्थिर हो गया है? कृष्ण के प्रेम में, कृष्ण के योग में, कृष्ण के पूरी तरीके से उनको समर्पित हो चुका है। तो हमारा हृदय तो पूरी तरीके से एक तरह से संलग्न हो गया है। अब उन्हें आप जाकर के योग संदेश आप बनाइए, जिनका मन चक्री, चक्री का मतलब चक्र की तरह से घूमता रहता है, कभी यहाँ कभी वहां, कभी इस जगह कभी उस जगह, ठीक है। तो इस तरह से तीसरे पद का भाव हुआ। आइए चौथे पद का भाव देखते हैं। चौथे पद में फिर गोपियां कहती हैं, कृष्ण के बारे में ही कहती हैं, बड़ा सुंदर सा ये पद है। हरि है राजनीति पढ़ी आए, हरि जो है, हमारे कृष्ण जो है, कान्हा जो है, राजनीति पढ़ लिए हैं। राजनीति यानी पॉलिटिक्स। अब पॉलिटिक्स के बारे में आपको पता है कि सही गलत जैसा भी उसमें उचित हो आपके लाभ के लिए, वो वहां पे करना आवश्यक होता है। तो यहाँ पे इसलिए कहा राजनीति पढ़ लिया उन्होंने, अब प्रेम नीति भूल चुके हैं। समझी समुझ बात कहत मधुकर के, समाचार सब पाए। एक अति चतुर होते पहले ही, अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए। बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी, जोग सदेश पढ़ाए। उधो भले लोग आगे के, परहित डोलत धाये। अब अपने मन फेर पाहिए, चलत जूहुते चुराए। ते औ अनीति करे आपुन, ते औ जे औ अनीति छुड़ाए। राज धर्म तो यह सूर, जो प्रजा न जाहि सताए। बड़ी सुंदर सी बात उलाहने के रूप में गोपियां कहती हैं कृष्ण से, उद्धव के माध्यम से, उद्धव को मुखातिब होकर के, कि समुझ बात कहत मधुकर के, समाचार सब पाए। मधुकर की बात, मधुकर कौन है? यदि भौरा, उसकी बात
मधुकर की बात समझ करके सारा समाचार हमने पा लिया। किसका? कृष्ण का। इक अति चतुर होते पहले ही। एक तो पहले ही बहुत चतुर थे, कृष्ण बालपन में बहुत चतुर थे, तो कहते हैं चतुर होते पहले ही। एक अति, एक तो पहले से ही बहुत चतुर थे। अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए, और अब तो गुरु का ग्रंथ पढ़ के आ गए हैं, बड़े बड़े ग्रंथों को सीख लिया उन्होंने। ठीक है। बड़ी बुद्धि जानी तो उनकी, और जब उनकी बुद्धि बढ़ गई, ऐसा उन्होंने मान लिया, ऐसा उन्होंने समझ लिया, तो योग संदेश पठाए। तो उन्होंने योग का संदेश हमारे पास भेज दिया है कि भाई तुम लोग योग सीखो, ये प्रेम के चक्कर में मत पड़ो, प्रेम तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है। तो योग का संदेश भेज दिया। आगे उद्धव भले लोग आगे के। उद्धव से फिर कहती उद्धव जी, पहले के लोग भले थे, अच्छे थे, पर हित डोलत धाये, जो दूसरों के हित के लिए, दूसरों के हित के लिए, डोलत मतलब चले जाते थे, दूसरी जगह जाते थे, धाये मतलब दौड़ना। तो उद्धव जी, पहले के लोग अच्छे थे, जो दूसरों के हित के लिए एक दूसरी जगह चले जाते थे। अब अपने मन फेर पाहिए, चलत जो होते चुराए। अब हम अपना मन फेर लेंगे, चलत जो होते चुराए, जो कृष्ण के द्वारा चुराया जा चुका है उसको हम फेर लेंगे। ऐसा प्रश्नवाचक है उनका मन कि अब हम उसे फेर लेंगे। नहीं, ऐसा नहीं हो पाएगा। आगे कहती हैं, ते क्यों अनीति करें आपुन। वे क्यों अनीति कर रहे हैं? कौन? कृष्ण। ते मतलब वे, क्यों अनीति कर रहे हैं? अनीति मतलब जो नीति की बात ना हो, जो न्याय संगत ना हो। ठीक है। इनजस्टिस। आपुन मतलब स्वयं। वे खुद अनीति यानी खुद इनजस्टिस क्यों कर रहे हैं? स्वयं जे और अनीति छुड़ाए, जो दूसरों के द्वारा किए गए अन्याय भरे कामों को, दूसरों के द्वारा जो अन्याय किया जाता था उससे लोगों को बचाते थे। यानी कृष्ण जब गोकुल में थे तब वो दूसरे के द्वारा किए गए अन्याय से लोगों को बचाते थे। आज वो स्वयं अन्याय क्यों कर रहे हैं? किस पर अन्याय कर रहे हैं? गोपियों पर। कैसा अन्याय कर रहे हैं? कि उनसे प्रेम का वादा करके गए थे और वो वापस नहीं आए हैं। आगे सूरदास जी कहते हैं, गोपियों के बाद है सूरधो से, कि राजधर्म तो यही सूर, राजधर्म तो यही है, राजा का धर्म तो यही है, जो प्रजा न चाहे सताए, कि जो उनकी प्रजा सताई ना जाए, किसी भी माध्यम से, किसी के द्वारा, किसी भी परिस्थिति में प्रजा सताई ना जाए, ये राजा का पहला धर्म होता है। ठीक है। तो इस माध्यम से उद्धव से गोपियां कहती हैं, लेकिन उनका मतलब जो होता है वो कृष्ण की तरफ होता है कि कृष्ण राजा हो चुके हैं, अब उनके द्वारा हम गोपियों को सताया जाना नहीं चाहिए। ठीक है। तो इस तरह से चारों दोहे चारों पद ये समाप्त होते हैं जो ब्रज भाषा में है। जगह जगह पर जहाँ पे इसके अलंकार है वो मैंने आपको बता दिया है। ठीक है। तो ये इसकी व्याख्या हो गई, भावार्थ हो गया। तो आज के लिए इस पाठ में बस इतना ही। आपका जो असाइनमेंट है वो आपको गूगल क्लासरूम में मिल जाएगा, तो वहाँ से आप उसे देख लीजिएगा। ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर अगली कक्षा में। तब तक के लिए धन्यवाद।